कुछ अरसा पहले मिस्र के एक इलाके में आर्कोलॉजिस्ट को अजीबोगरीब ममीज मिली जिनके कोफिन पर कुछ ऐसा लिखा था जिन्हें पढ़कर आर्कोलॉजिस्ट की सारी टीम हैरान रह गई। हैदर अली अहमद टीवी की वीडियोस पर एक बार फिर से खुशामदीद। हजारों साल पहले मिस्र में जब लोग मर जाते तो इनके जिस्म को हनूद कर दिया जाता, यानी इनके जिस्म पर केमिकल लगाकर इनको प्रिजर्व कर लिया जाता ताकि इनके जिस्म वक्त गुजरने के साथ साथ खराब ना हो। इसके बाद इनको इनकी हैसियत या ओहदे के मुताबिक सजाया जाता, फिर इसको ज़मीन के अंदर या किसी मकबरे में दफन कर दिया जाता। वैसे तो रिसर्चर्स को बहुत सी मम्मी मिल चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको जिन 7 मम्मीज़ के बारे में बताएंगे जब इनको रिसर्चर्स ने देखा तो सारी टीम हैरान रह गई। शुरू करते हैं नंबर 1। मिस्र की सबसे पुरानी मम्मीज़ में एक औरत की मम्मी ऐसी भी है जिनको दुनिया आज लेडी राय के नाम से जानती है। आज से तकरीबन 140 साल पहले इजिप्ट के थीवन टॉम के एरिया से ये मम्मी मिली। जब ये मम्मी मिली तो इसने रिसर्चर्स की सारी टीम को हैरत में डाल दिया। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि आज से तकरीबन 3500 साल पहले महज 35 साल की उम्र में मर गई थी। बज़ाहिर ये मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की खादिमा थी, लेकिन जिस चीज़ ने रिसर्चर्स की सारी टीम को हैरत में डाल दिया वो ये था कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसके बाल ख़राब नहीं हुए थे, यानी वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किए गए थे। इसके बालों के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जिन्हें देखकर ये लगता था कि चंद अरसा पहले ही निकले हों। उस दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था, इसके बालों का वो ही हेयर स्टाइल आज भी सही सलामत था। नंबर 2, द रमसेस II। द रमसेस II एशियंट इजिप्ट का सबसे मशहूर किंग हुआ करता था क्योंकि इसने बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की थी। जब ये मरा तो पता चला कि इसकी उम्र 90 साल की थी। 1881 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा से इसकी ये मम्मी मिली। ये वही जगह थी जहां क्वींस, किंग्स और अपर क्लास के लोगों को दफन किया जाता था। वो रिसर्चर्स जिन्होंने द रमसेस II की मम्मी को निकाला, उनका ये कहना था कि इसकी मम्मी वैसे ही पावरफुल नजर आ रही थी जैसे ये हजारों साल पहले हुआ करता था। एक रिसर्च से ये भी पता चला द रमसेस II वही फिरौन था जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया था। 1972 में ये देखा गया कि इसकी मम्मी खराब हो रही है, इसीलिए फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए ताकि वहाँ इसकी सही देखभाल की जा सके। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंसान जिंदा हो या मुर्दा बॉर्डर पार करने के लिए इसके पास पासपोर्ट का होना जरूरी है, इसीलिए हुकूमत ने इसको पासपोर्ट इशू किया। इस पासपोर्ट में द रमसेस II को किंग का दर्जा दिया गया था। याद रहे कि यह दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मुर्दा इंसान के लिए इशू किया गया था। जब इसकी मम्मी ने पेरिस में लैंड किया तो इसको भरपूर फौजी एजाज से नवाजा गया। नंबर 3, टूटनखामून, जिसको किंग टट के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका फैरो मिला तो इसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। जिस कमरे में इसका ताबूत मिला था वो जमीन के 20 फुट नीचे था। टूटनखामून एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा फिरौन था। इसको महज 9 साल की उम्र में ही तख्त पर बिठा दिया गया था। 1922 में इसकी मम्मी को किंग्स वैली के एक टूम से निकाला गया था जिसमें बेशुमार खजाना भी दफन था। इसी वजह से टूटनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल में ही मर जाने वाले इस किंग के टूम के बारे में ये माना जाता था कि इसमें बहुत सी बदरूहें और बलाएं मौजूद हैं जो कि खजाने और किंग टट की मम्मी की हिफाजत करती हैं। लॉर्ड कार्नोवर, जिसने इसकी मम्मी को ढूंढने के लिए फंडिंग की थी, हैरत अंगेज तौर पर किंग टट की मम्मी मिलने के कुछ ही दिनों बाद एक मच्छर के काटने से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल्स मम्मी। एंशिएंट इजिप्ट की एक सिटी उम्मुल बरीजत में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। इनका टारगेट ममीज या दफन शुदा खजाना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो कि इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल्स को निहायत महारत से प्रिजर्व किया गया था। आर्कोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रही थी कि इंसानों की जगह इन क्रोकोडाइल्स को क्यों प्रिजर्व किया गया। इनके कोफिन पर कुछ ऐसा लिखा था जिन्हें देखकर आर्कोलॉजिस्ट की सारी टीम हैरान रह गई, इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट की टीम इसी लिखाई में इंटरेस्टेड थी। आर्कोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट का इन क्रोकोडाइल्स के साथ क्या ताल्लुक है, उन्होंने इनको इतनी इज्जत से प्रिजर्व क्यों किया था। इन तमाम सवालों के जवाब उसी लिखाई में थे।
जब आर्कोलॉजिस्ट ने उस लिखाई को ट्रांसलेट करवाया तो उन्हें पता चला कि हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट क्रोकोडाइल्स को अपना खुदा मानते थे। क्रोकोडाइल उनके यहाँ इज्जत का निशान था। उसी दौर में ऐसे पुतले भी बनाए जाते जिनका सर क्रोकोडाइल की तरह जबकि बाकी का जिस्म इंसानों की तरह का होता। नंबर 5, द गिज़ल्स मम्मी। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो अकेले जानवर नहीं कि जिनकी मम्मी मिल चुकी हैं, बल्कि आर्कोलॉजिस्ट को और भी बहुत सी हिरनों की मम्मी मिल चुकी हैं। इनमें से एक हिरनी ऐसी भी थी जो कि एक एंशिएंट क्वीन की पालतू थी। जब आर्कोलॉजिस्ट ने इस पे सर्च की तो पता चला कि 3000 साल पुरानी थी। एक खुदाई के दौरान जब ये मिली तो आर्कोलॉजिस्ट की सारी टीम हैरान रह गई, क्योंकि इसको किंग और क्वीन के साथ शाही तरीके से हनूत किया गया था। यानी जो तरीका हनूत करने के लिए किंग और क्वीन को इस्तेमाल किया गया था, सेम उसी तरीके से इसको हनूत किया गया था। नंबर 6, मम्मी विद मड। एंशिएंट इजिप्ट में इंसानों की मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था जिसको राइजन कहते हैं। ये केमिकल बहुत महंगा होता था, इसी वजह से अमीर लोगों को ही हनूत करने में इस्तेमाल किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट को जितनी भी मम्मी मिली हैं उन सब पर राइजन का इस्तेमाल किया गया था ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट की टीम तब हैरान रह गई जब इनको एक ऐसी मम्मी भी मिली जिस पर राइजन नहीं बल्कि मिट्टी लगी हुई थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो कि तकरीबन 25 साल की उम्र में मर गई थी, लेकिन इसके कॉफिन में कुछ ऐसा भी था जिसे देखकर आर्कोलॉजिस्ट की सारी टीम हैरान रह गई। रिसर्च से पता चला कि तकरीबन 3000 साल पहले ये औरत मर गई थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के कई सालों बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद आर्कोलॉजिस्ट की टीम ने समझा कि ये औरत किसी गरीब घर की थी जो कि राइजन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से इसके घर वालों ने इसको मिट्टी से हनूत करवा दिया। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट की टीम को यह समझ नहीं आई कि इसके मरने के इतने सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई। नंबर 7, मम्मी विद टैटू। जिस्म पे टैटू बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में बड़ा फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी इसकी बड़ी अहमियत थी। इजिप्ट के एक सिटी में आर्कोलॉजिस्ट की टीम को 7 ऐसी मम्मीज मिली हैं जिनके जिस्म पर टैटूज बने हुए थे। एक औरत की मम्मी तो ऐसी भी थी जिस पर 30 से ज्यादा टैटूज बने हुए थे। आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना था कि उन्होंने आज से पहले मम्मी पर कभी टैटूज बने हुए नहीं देखे। आर्कोलॉजिस्ट का ये भी कहना था कि कदीम मिस्रियों में टैटूज की बड़ी अहमियत होगी। एंशिएंट इजिप्ट जो कि अपने हर टूम को डेकोरेट करने के मास्टर थे, जिन्होंने किंग्स वैली से लेकर गीजा के पिरामिड्स के अंदर हिडन चैम्बर तक हर चीज को डेकोरेट किया होगा, भला इस काम में कैसे पीछे रह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये 7 मम्मीज अपने दौर में वॉल आर्टिस्ट हों, और शायद ये भी हो सकता है कि गीजा के पिरामिड्स और किंग्स वैली के टूम सजाने में इन 7 मम्मीज का बड़ा अहम किरदार रहा हो। हैदर अली टीवी की ये वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट कर अपने तासुरात का इजहार करें।